Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, if charge are distributed in the sphere where charge density is rho is equal to rho naught times 1 plus small r divided by capital R, where small r is the distance from the center of the sphere, then, okay, we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बच्चों क्या बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर बताना है कि ये आपका स्फीयर क्या कंडक्टिंग है फिर नॉन कंडक्टिंग है, ये हमें बताना है। ओके, हमें देखिए यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिख सकते हैं, आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमें बताना है कि स्फीयर आपका कंडक्टिंग है या फिर आपका नॉन कंडक्टिंग है। ओके, देखिए चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर हुज चार्ज डेंसिटी आपको गिवन कर रखी है। देखिए रो इज इक्वल टू रो नॉट टाइम्स 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ओके, अब देखिए बच्चों आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। ओके, अब देखिए बच्चों कोई अगर आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर में देखिए आपका टोटल चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर में देखिए आपका चार्ज कहाँ पर रिसाइड करता है, चार्ज लिख सकते हैं आपका चार्ज रिसाइड्स, क्या लिख सकते हैं, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। कंडक्टर में आपका क्या होता है, चार्ज आपका सरफेस पे ही क्या करता है, सिर्फ रिसाइड करता है। और देखिए जो आपके क्या होते हैं, अगर आपका कोई हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए अगर कोई आपका नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा, क्या लिख सकते हैं आपका नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ओके, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में देखिए हम लिख सकते हैं जो आपका चार्ज होता है वो कहाँ पर रिसाइड करता है, इट रिसाइड ऑन द बल्क, वो आपके बल्क पर भी रिसाइड करेगा प्लस आपका क्या सरफेस पर भी रिसाइड करेगा। ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की आपकी ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, अगर कंडक्टर के अंदर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई चार्ज क्या करता है, आपका रिसाइड नहीं करता है। और लिख सकते हैं आपको जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके इनसाइड पर भी आपका नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, क्योंकि चार्ज आपका बल्क पर भी रिसाइड करता है एज वेल एज ऑन द सर्फेसेस। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसी स्फीयर पर बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए स्फीयर में देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखिए सबसे पहले ओरिजिन पर ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओके, ये मान लीजिए देखिए इसकी रेडियस कितनी है, आपको कैपिटल आर की इक्वल दे रखी है और स्मॉल आर आपका कोई वेक्टर है। ओके, ये आपका आर वेक्टर देखिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से लेकर आपका कैपिटल आर के बीच में क्या करेगा, आपका आर स्मॉल आर वेक्टर क्या करेगा, वेरी करेगा। ओके, तो अगर मैं देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करूँ, आर की वैल्यू जीरो पुट करूँ, उसका क्या मतलब है, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। ओके, आर इजिकल टू जीरो का क्या मतलब आपका एट सेंटर। ओके, सेंटर पर देखिए आपकी आर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो मैं इस एक्सप्रेशन से बता सकता हूँ, देखिए रो कितना होगा आपका, और रो इजिकल टू रो नॉट टाइम्स वन प्लस सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो हो जाएगा, तो रो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, रो नॉट आएगी। ओके, यानी कि आपकी चार डेंसिटी सेंटर पर भी कुछ ना कुछ है। ओके, नॉन जीरो है, क्या हम बता सकते हैं कि जो आपका चार्ज है वो सेंटर पर क्या आपका नॉन जीरो के इक्वल है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि आपका चार्ज सेंटर पर देखिए आपका कितनी चार्ज डेंसिटी आपकी रो नॉट के इक्वल है। ओके, और देखिए अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस पर देखिए क्या होता है आपका एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के इक्वल, यहाँ पर आपकी चार्ज डेंसिटी देखिए कितनी होगी, रो नॉट टाइम्स कितना होता है आपका वन प्लस आर बाई आर, इसको हम वन लिख सकते हैं तो आपका टू रो नॉट के इक्वल होगा। ओके, आपकी सरफेस पर देखिए चार्ज डेंसिटी कितनी है आपकी, टू रो नॉट के इक्वल। ओके, तो देखिए हम बता सकते हैं कि रो नॉट से टू रो नॉट यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका चार्ज क्या कर रहा है, आपका वेरी कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि जो आपका ये मटेरियल है, जो भी आपका स्फीयर है, ये आपका क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा, बिकॉज इसके अंदर क्या कर रहा है, आपका चार्ज क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है। अगर आपका रो की वैल्यू जीरो हो जाती तब हम बोल सकते थे इस पर जो टोटल चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इनसाइड पॉइंट पर क्या है, जीरो के इक्वल है, तो आपका क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होता। बट यहाँ पर आपका इनसाइड पॉइंट पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स इट शुड बी दिस स्फीयर शुड बी नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन बी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।